सपोज करें आपका एक घर है जिसमें आप रहते हैं। एक दिन कुछ लोग जख्मी और परेशान हालत में आपके घर में आते हैं, आपको अपना हाल बताते हैं और कहते हैं कि एक वक्त था कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें इनके आबा व अजदाद रहते थे। आपको इनकी हालत पर बड़ा रहम आता है और आप इन्हें रहने के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देते हैं। लेकिन ये लोग आपसे बगैर पूछे और लोगों को आपके घर में बुला लेते हैं और घर के दूसरे हिस्सों पर भी काबिज हो जाते हैं और आप अपने ही घर में मेहमान बन के रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ सलूक इजराइलियों ने फ़लस्तीनियों के साथ किया है। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए जानते हैं इजराइल और यहूदियों की तारीख के बारे में, क्योंकि इजराइल की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जुडिज़म मज़हब को प्रैक्टिस करती है। तारीख में इनका और मुसलमानों का क्या ताल्लुक रहा है, इजराइल को क्यों बनाया गया और अगर बनाया ही गया तो फ़लस्तीन में क्यों, इन सब बातों के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो अगर हम यहूदियों की तारीख पढ़ें तो करीब 1000 BC में, आज से 3000 साल पहले, किंग डेविड के बेटे किंग सोलोमन हैकल सुलेमानी दी फर्स्ट सोलोमन टेम्पल की तामीर करते हैं। ये एक तारीखी वक्त होता है और बाद में एक तारीखी जगह बन जाता है यहूदियों के लिए, क्योंकि इससे पहले अब्राहम से लेकर जिनसे जुडिज़म मज़हब की शुरुआत हुई थी, ऐसी कोई जगह नहीं बनाई थी जहाँ पर यहूदी जमा हो, इबादत करें, अपने जो फेस्टिवल्स हैं उसे सेलिब्रेट करें। लेकिन बाद में ये एक सेंटर प्लेस बन जाता है यहूदियों के लिए, जहाँ पर दुनिया भर से यहूदी आकर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर 586 BC में बेबीलोनियन एम्पायर के किंग नेबुकदनेस्सर जेरूसलम पर हमला कर देते हैं, पूरी सिटी को बर्बाद कर देते हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट सोलोमन टेम्पल। और वहाँ पर मौजूद यहूदियों को या तो ये मार देते हैं या वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। करीब 47 साल बाद 539 BC में पर्शियन एम्पायर के किंग साइरस द ग्रेट बेबीलोनियन एम्पायर से जंग करते हैं और इस जंग में वो जेरूसलम को फतह कर लेते हैं। अपनी इस फतह के बाद ये दो बड़े ऐलान करते हैं। नंबर 1, हैकल सुलेमानी दी फर्स्ट सोलोमन टेम्पल की दोबारा तामीर की जाएगी। नंबर 2, जितने भी यहूदियों को बेबीलोनियन एम्पायर ने यहाँ से निकाल दिया था या जो भी यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं वो आकर रह सकते हैं। कहा जाता है कि साइरस द ग्रेट ने यह अनाउंसमेंट इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें उन्हें इन दोनों चीज़ों के बारे में कहा गया था। बहरहाल इस ऐलान के बाद यहूदी जेरूसलम में दोबारा आ जाते हैं और हैकल सुलेमानी की तामीर दोबारा की जाती है, जिसे दी सेकंड सोलोमन टेम्पल कहा जाता है। और फिर करीब 475 सालों तक यहूदी इसी ज़मीन पर रहते हैं और इसी ज़मीन पर इनकी नस्ल आगे बढ़ती है। लेकिन फिर 63 BC में रोमन एम्पायर इस शहर को अपने कब्ज़े में ले लेता है। यह वही दौर और एम्पायर होता है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आते हैं और थोड़े टाइम बाद मज़हब ईसाइयत क्रिश्चियनिटी का आगाज़ होता है। और फिर यहाँ से इस सरज़मीन पर मसले और इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक तरफ वो लोग होते हैं जिन्होंने ईसाइयत पर अपना ईमान लाया होता है, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया होता है, और दूसरी तरफ होते हैं यहूदी। यहूदियों के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताख होते हैं, क्योंकि इनकी किताबों के मुताबिक, इनकी जो होली बुक्स है उनके मुताबिक जो मसीहा की निशानियाँ थी या उस वक्त की निशानियाँ थी जब मसीहा आएगा, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर पूरी नहीं हुई थी। जैसे कि जब मसीहा आएगा उस वक्त पूरी दुनिया में अमन व अमान होगा, हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया जाएगा। बहरहाल इस बढ़ती हुई लड़ाई और इख्तलाफात के चलते 33 AD में एक तारीखी सानिया, एक तारीखी इवेंट होता है जो कि मुसलमानों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था, वेयर एज ईसाइयों के मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर लटका दिया गया था। और फिर क्या, इस इवेंट के बाद यहूदियों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है और जो बचे कुचे होते हैं उन्हें जेरूसलम से निकाल दिया जाता है। इसके जवाबी कार्रवाई में यहूदी एक मंसूबा बनाते हैं और जेरूसलम को रिकैप्चर कर लेते हैं रोमन एम्पायर से। इसकी जवाबी कार्रवाई में, यानी जब रोमन एम्पायर फाइट बैक करता है, तो वो ना सिर्फ जेरूसलम को दोबारा अपने कब्जे में ले लेता है बल्कि दी सेकंड सोलोमन टेम्पल को भी तबाह बर्बाद कर देता है। सिर्फ एक दीवार बाकी रहती है जो कि आज भी जेरूसलम में खड़ी है, जिसे दी वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। बहरहाल 7th century 610 AD में दीन इस्लाम का आगाज़ होता है और बाद में जेरूसलम दी थर्ड होलीएस्ट साइट बन जाता है मुसलमानों के लिए। नंबर 1 मस्जिद अक्सा की वजह से, मुसलमानों का पहला किबला। नंबर 2 मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड में वाक़े दी डोम ऑफ द रॉक, जहाँ से हज़रत मोहम्मद मेराज को गए थे। इसी के साथ मैं ये क्लियर करता चलूँ कि मस्जिद अक्सा, दी डोम ऑफ द रॉक और हरम अल शरीफ, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को ये तीनों चीज़ें समझाया जा रहा होता है। देखें, ये जो गोल्डन दिखने वाली चीज़ है ये डोम ऑफ द रॉक है। ये वही जगह है जहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे। इसके बाद ये जो काला गुंबद है इसे मस्जिद किबली कहा जाता है और इसके बराबर में ये जो इमारत है ये मस्जिद अल अक्सा है। इसके आगे जाके ये जो दीवार है ये वेस्टर्न वॉल है, जो सेकंड सोलोमन टेम्पल रोमन एम्पायर ने जो तोड़ दिया था उसकी जो बची हुई दीवार है ये वो है। इसके अलावा ये जो पूरा सहन है ना, ये जिसके अंदर ये सब वाक़े है, इसे हरम अल शरीफ कहा जाता है।
इस पूरी वीडियो को समझने के लिए तमाम पॉइंट्स को याद रखिएगा। बहरहाल 632 AD में फाउंडर ऑफ इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और फिर 636 AD में खुलफाए राशिदीन के तीसरे खलीफा हज़रत उमर जेरूसलम को फतह कर लेते हैं और इसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस फतह के बाद जेरूसलम में मौजूद नॉन मुस्लिम, जिनमें यहूदी और ईसाई शामिल थे, उन पर नॉन मुस्लिम टैक्स लगाया जाता है जिसे जिजिया कहा जाता है और इन्हें ज़हनी, मजहबी, जिस्मानी हर तरह की आज़ादी दे दी जाती है। इसी मुस्लिम पीरियड में वो दौर भी शुरू होता है जिसे यहूदी अपना सुनहरा दौर लिखते और जानते हैं और ये दौर शुरू होता है 711 AD में, जब तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन को फतह कर लेते हैं। इस फतह से पहले स्पेन में यहूदियों पर बड़ा जुल्म हो रहा होता है, इन्हें कत्ल किया जा रहा होता है, इन्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता। लेकिन इस फतह के बाद इन्हें ना सिर्फ सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है बल्कि इन्हें हर तरह की आज़ादी, हर तरह का फ्रीडम, ख्वाह वो आपका कारोबारी हो, मजहबी हो, माशी हो, हर तरह की आज़ादी इन्हें दे दी जाती है। अब इस्लाम जो कि हाल ही में शुरू हुआ था, देखते ही देखते पूरी दुनिया को फतह कर रहा होता है, पूरी दुनिया को अपने हाथ में ले रहा होता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक 11वीं सेंचुरी तक सिर्फ 300-400 साल के अरसे में इस्लाम 2/3 ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड को फतह कर चुका होता है। अब फैलते हुए इस्लाम को रोकने के लिए 11वीं सेंचुरी के एंड में दुनिया के तमाम ईसाई मिलकर एक जंग शुरू करते हैं जिसे दी क्रूसेड कहा जाता है। इस जंग का सबसे बड़ा मकसद फैलते हुए इस्लाम को रोकना होता है। वो इलाके जो इन्होंने फतह कर लिए हैं, जो कि कभी ईसाइयों के हुआ करते थे, इनके हाथ से दोबारा लेने और ये जो जेरूसलम है इसे भी दोबारा अपने कंट्रोल में लेना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मज़हब ईसाइयत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर नहीं उठाया गया था बल्कि नाउज़ुबिल्लाह उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। तो ये जो फांसी पर लटकाया गया था ना, इसके बाद उन्हें जेरूसलम में ही तदफीन किया गया था जिसे दी चर्च ऑफ होली सेपल्कर कहा जाता है। बहरहाल 1096 AD में पहली क्रूसेड लड़ी जाती है और कहा जाता है कि ये तारीख की सबसे खौफनाक और खूनी जंग थी, क्योंकि इसमें जेरूसलम की गलियाँ खून में नहाई हुई थी। इस जंग में यहूदियों को खास करके कत्ल किया गया और इसका सीधा रीज़न है कि इन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल समझा जाता था। ये जंग करीब 13 सालों तक चली और इस जंग के नतीजे में जेरूसलम और इसके इर्द गिर्द इलाकों को ईसाइयों ने फतह कर लिया। इस फतह के बाद इन्होंने एक तरफ जेरूसलम में मौजूद मुसलमानों को शहीद कर दिया, उनका फोर्सिबली रिलीजन कन्वर्जन किया गया और दूसरी तरफ यहूदियों पर भी जुल्म ढाया गया। इस फतह के करीब 50 साल बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की लीडरशिप में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान दूसरी क्रूसेड लड़ी गई। इस जंग में मुसलमानों को कामयाबी मिलती है और मुसलमान वो तमाम इलाके जो पहली क्रूसेड में ईसाइयों ने इनसे ले लिए थे वो दोबारा फतह कर लेते हैं, इंक्लूडिंग जेरूसलम। इस फतह के बाद किसी को बिला वजह दर बदर या कत्ल नहीं किया जाता, जो जहाँ है उसे वहीं रहने दिया जाता है। और तो पहले ये सोचा गया होता है कि ईसाइयों ने जो सुलूक मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया है, इनके साथ भी ऐसा ही सुलूक किया जाएगा, लेकिन बाद में ये फैसला बदल दिया जाता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर से यहूदी जेरूसलम और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आकर रहना शुरू कर देते हैं और फिर लेट 13वीं सेंचुरी 1299 AD में तुर्किश सल्तनत उस्मानिया द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर का आगाज़ होता है। वो दौर जिसे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, खास करके यहूदियों के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि इस दौर में वो इलाके जो सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और दूसरे इलाके, वहाँ दूसरे इलाकों के मुकाबले में हर मज़हब के रहने वाले को हर तरह की आज़ादी दी जाती है। और इसी फ्रेंडली पॉलिसी की वजह से दुनिया भर के यहूदी आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत उस्मानिया के गवर्निंग इलाकों में आकर रहना और आबाद होना शुरू कर देते हैं, खास करके 1492 की मुस्लिम कैथोलिक जंग के बाद, जिसे दी रीकॉन्क्विस्ट ऑफ स्पेन कहा जाता है। इस जंग में कैथोलिक क्रिश्चियंस फतहयाब होते हैं, कामयाब होते हैं और इस फतह के बाद करीब 2,200,000 यहूदियों को स्पेन से निकाल दिया जाता है। वहाँ पर मौजूद मुसलमानों का फोर्सिबली रिलीजन कन्वर्जन किया जाता है और बाद में तो इस्लाम को ही बैन कर दिया जाता है। यहाँ से निकाले जाने के बाद ज़्यादातर यहूदी ऑटोमन एम्पायर में आ जाते हैं और कुछ इस तरह ऑटोमन एम्पायर इनके लिए महफूज पनागा बन जाता है। अब जहाँ तक सल्तनत उस्मानिया का सवाल है, वहाँ तक तो कुछ हद तक बेहतर था, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ पर अभी भी यहूदियों पर बड़ा जुल्म ढाया जा रहा होता है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता है। और फिर थ्रू आउट 17-18 सेंचुरी ये बात चल रही होती है, ये बहस की जा रही होती है कि कैसे इन्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए, इन्हें कैसे सोसाइटी में इंटीग्रेट किया जाए, इन पर ये जो जुल्म होते हैं इन्हें कैसे रोका जाए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता। लेकिन फिर 1897 AD में थियोडर हल्स नामी शख्स द ज़ायनिस्ट कांग्रेस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में ये बात रखी जाती है कि इन सब चीज़ों का हल, ये जो यहूदियों पर इतना जुल्म हो रहा है, इन्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, इन सब चीज़ों का हल यही है कि इन्हें अपना एक मुल्क दे दिया जाए। कहाँ? फ़लस्तीन में। और इस मकसद के हुसूल के लिए एक तहरीक शुरू की जाती है, एक मूवमेंट चलाई जाती है, द ज़ायनिस्ट मूवमेंट।
अब ये बात जब सल्तनत उस्मानी के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने रखी जाती है, थियोडर हल जब इन्हें ऑफर देते हैं फ़लस्तीन को ख़रीदने की, क्योंकि उस वक्त फ़लस्तीन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में होता है, तो ये इन्हें मना कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। सल्तनत उस्मानिया आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और फिर 1917 में ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बेलफोर एक स्टेटमेंट इशू करते हैं जिसे दी बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में वो यहूदियों से कहते हैं कि अगर वो इनकी हेल्प करेंगे सल्तनत उस्मानिया को हराने में, तो ब्रिटिश उनकी मदद करेंगे फ़लस्तीन में इनका अपना एक मुल्क बनाने में। ऑन अदर हैंड ब्रिटिश अरब से भी मुआहिदा करते हैं, जैसे कि अगर अरबियों ने इनकी मदद की सल्तनत उस्मानिया को हराने में, तो वो बाद में इन्हें अपना एक मुल्क बनाकर दे देंगे। और फिर 1990 में वर्ल्ड वार 1 होती है, जिसमें सल्तनत उस्मानिया टूट जाती है, उसे शिकस्त होती है और फिर वो इलाके जो सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में थे, इंक्लूडिंग जेरूसलम और फ़लस्तीन, वो ब्रिटिश मैंडेट में आ जाते हैं। लेकिन इस फतह के फ़ौरन बाद ब्रिटिश यहूदियों को इनका अपना एक अलग मुल्क बना के नहीं दे देते, बल्कि पहले वो फैसिलिटेट करते हैं दुनिया भर के यहूदियों को फ़लस्तीन में आने के लिए। और सिर्फ 13 सालों के अरसे में यहूदियों की पॉपुलेशन फ़लस्तीन में 9% से 27% को पहुंच जाती है, अ 300% इंक्रीज इन जस्ट 13 ईयर्स। और फिर 1941 से लेकर 1945 तक एक दर्दनाक सानिया होता है, हॉलोकॉस्ट, जिसमें करीब 60 लाख यहूदियों को मार दिया जाता है। इस इवेंट के बाद दुनिया भर में, खास करके वेस्टर्न और यूरोप कंट्रीज़ में, यहूदियों के लिए एक सिंपैथी सी आ जाती है और यूनाइटेड नेशन पे प्रेशर डाला जाता है कि वो जल्द से जल्द इन्हें इनका अपना एक मुल्क बना के दें। और फिर 1947 में यूएन की तरफ से दी यूएन पार्टीशन प्लान ऑफ 1947 अनाउंस किया जाता है। इस पार्टीशन प्लान को अरब कंट्रीज़ और फ़लस्तीन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इस पार्टीशन प्लान के तहत फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, 45% और 55%, जिसमें से 45% फ़लस्तीनियों का और 55% इजराइल का। इसके अलावा होली साइट्स जेरूसलम जो है, उसको इंटरनेशनल कंट्रोल में ले लिया जाता है। और फिर मई 1948 को इस पार्टीशन प्लान को हकीकत का रूप दिया जाता है और इजराइल के नाम से एक कंट्री तश्कील दी जाती है। अब इस पार्टीशन प्लान से अरब कंट्रीज बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, जैसे कि ईरान, जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट। इसलिए ये तमाम कंट्रीज़ मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं उसके इंडिपेंडेंस डे पे, ताकि इसे उसी दिन ख़त्म कर दिया जाए जिस दिन इसे बनाया जा रहा है। लेकिन इस जंग के नतीजे में फ़लस्तीन और अरब कंट्रीज़ को कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि 7 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो जाते हैं। इजराइल और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक तरफ वेस्ट बैंक, दूसरी तरफ गाज़ा। इसके अलावा जेरूसलम भी 2 हिस्सों में टूट जाता है, ईस्ट और वेस्ट, जिसमें से ईस्ट फ़लस्तीन के कंट्रोल में आ जाता है और वेस्ट इजराइल के हाथ में। बहरहाल ये जंग तो सिर्फ शुरुआत होती है। इसके बाद अरब कंट्रीज़ और इजराइल के दरमियान कंटिन्यूसली टेंशंस होती हैं, कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ होती हैं और फिर बाद में ये टेंशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि 1967 में एक और जंग हो जाती है। ये जंग सिर्फ 6 दिनों तक चलती है, लेकिन इस जंग के नतीजे में मज़ीद 3 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो जाते हैं। इजराइल टोटल जेरूसलम पर कब्जा कर लेता है, इंक्लूडिंग हरम अल शरीफ पर। इस जंग को रोकने के लिए यूएन सीज़ फायर अनाउंस करता है और इजराइल को हुक्म देता है कि वो तमाम कब्जा करे इलाकों से अपनी फोर्सेस को निकाले, जिस हुक्म को इजराइल मना कर देता है। अलबत्ता इजरायली गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है और ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। इस ऑर्डर के तहत नॉन मुस्लिम्स पर बैन लगा दिया जाता है मस्जिद अक्सा के कंपाउंड यानी हरम अल शरीफ में इबादत करने पर। और फिर 1987 में फ़लस्तीन में इजराइल की गैर कानूनी कब्जे और गैर कानूनी आबादी के खिलाफ दंगे फसाद, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिसे दी फर्स्ट इंतफाद कहा जाता है। और इसका रीज़न होता है, देखिए 1967 में यूएन ने सीज़ फायर अनाउंस किया था, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायली फोर्सेस और इजरायली लोग रुकते नहीं हैं और फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों में घुस कर रहना शुरू कर देते हैं, डिस्पाइट इसके कि वो पहले ही 80% से ज़्यादा फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर चुके होते हैं। और फिर इसी इंतफाद के शुरू होने के साथ फ़लस्तीन में एक मिलिटेंट ग्रुप हमास के नाम से फॉर्म किया जाता है, जिसका मकसद फ़लस्तीन की आज़ादी और इजराइल के इल्लीगल ऑक्यूपेशन का इख्तिताम। यह इंतफाद करीब 6 सालों तक चलता है और इन 6 सालों में करीब 12,000 फ़लस्तीनी और 160 इजरायलियों की जान जाती है। अब इन मसलों और इख्तिलाफात को हमेशा ख़त्म करने के लिए 1993 में इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक पीस टॉक बुलाई जाती है, जिसे इजराइल की तरफ से इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हक रबीन रिप्रेजेंट करते हैं और फ़लस्तीन की तरफ से फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यासिर अराफात रिप्रेजेंट करते हैं, वो पार्टी जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है। अब इन पीस टॉक के तहत 2 एग्रीमेंट साइन होते हैं, दी ओस्लो अकॉर्ड 1 और दी ओस्लो अकॉर्ड 2। इस एग्रीमेंट्स के तहत नंबर 1 फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करती है
और इसराइल फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ़लस्तीन एक्सेप्ट करती है। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि फ़लस्तीन की खुद की सेल्फ गवर्निंग बॉडी होगी, उन्हें वोट ऑफ राइट और वोट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा और इसराइल आहिस्ता आहिस्ता गाज़ा और वेस्ट बैंक से अपने गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म करेगा। अब इन एग्रीमेंट से दोनों साइड के लोग कुछ हद तक खुश नहीं होते हैं और फिर यही होता है कि 1995 में यित्ज़क रबीन को कत्ल कर दिया जाता है, जिसके बाद हालात जो थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं दोबारा ख़राब हो जाते हैं और इन ख़राब हालात को हवा देते हैं एरियल शारून 28 सितंबर 2000 को, जब वो करीब 1000 गार्ड्स के साथ, जो कि हथियारों से लेस होते हैं, जिनके पास वेपन्स होते हैं, हरम अल शरीफ में दाखिल होते हैं। अब इस विजिट से पहले फ़लस्तीनी पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में होते हैं इसराइल के गैर कानूनी कब्जे और आबादी के खिलाफ, क्योंकि डिस्पाइट इसके कि ओस्लो एकॉर्ड में ये डिसाइड किया गया था कि इसराइल अपने गैर कानूनी कब्ज़ों और गैर कानूनी आबादी को कम करेगा। 1993 से 2000 तक इसराइल की गैर कानूनी आबादी डबल हो जाती है, 2 लाख से 4 लाख पे पहुंच जाती है। फिर क्या, एरियल शारून के इस विजिट के बाद वो गुस्सा जो फ़लस्तीनियों के अंदर भरा हुआ होता है वो निकलता है और कुछ इस तरह सेकंड इंतफाज शुरू होता है, जिसमें एक तरफ इसराइल और उसकी गवर्नमेंट और दूसरी तरफ गाज़ा और हमास होते हैं। ये इंतफाद करीब 8 सालों तक चलता है और इन 8 सालों में करीब 4589 फ़लस्तीनी शहीद होते हैं और 1053 इजरायली अपनी जान से जाते हैं। अब वो दिन है और आज का दिन है। कभी इजरायली फोर्सेस गाज़ा पर हमला करती हैं, जिसको जवाब बनाकर हमास इसराइल पर हमला करता है, या फिर वाइस वर्सा। और रेगुलरली हम सुनते हैं कि आज इतने फ़लस्तीनियों की जान गई, आज इतने फ़लस्तीनी शहीद हुए, या फिर आज इतने इजरायलियों की जान गई। लेकिन हालिया सालों में देखने और ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि इसराइल का फोकस हरम अल शरीफ पे बहुत ज़्यादा आ गया है। जैसे कि पिछले 2-3 सालों से इसराइल की फोर्सेस रमज़ान के महीने में नमाज के टाइम पर मस्जिद अक्सा पर हमला करती हैं। उस ऑर्डर को रिवोक करने की कोशिश की जाती है, जिसके तहत नॉन मुस्लिम्स का मस्जिद अल अक्सा के सैन में हरम अल शरीफ में इबादत करने पर बैंड है। और इसराइल के राइट विंग एक्टिविस्ट अपना रूप बदलकर जानबूझकर मुसलमानों जैसे कपड़े पहनकर मस्जिद अक्सा में इबादत करते हैं। अब इन सब चीज़ों के पीछे एक ही मकसद है और वो है हरम अल शरीफ का स्टेटस बदलना, उसे फ़लस्तीनियों के हाथ से ले लेना। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरू में कहा था कि यहूदियों का ये मानना है कि उनका मसीहा तब आएगा जब दी सोलोमन टेम्पल हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा। और इनके मुताबिक ये जो डोम ऑफ द रॉक है, मस्जिद अल अक्सा का सैन है, यहाँ पर सेकंड सोलोमन टेम्पल हुआ करता था, जिसका मतलब है कि अगर दी सेकंड सोलोमन टेम्पल को दोबारा तामीर किया जाएगा तो हरम अल शरीफ को शहीद कर दिया जाएगा। और वो तभी मुमकिन है जब इसराइल के हाथ में हरम अल शरीफ का कंट्रोल होगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा कि डिस्पाइट इसके कि इसराइल ओपनली ह्यूमन राइट अब्यूज़ कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है और दुनिया की बोली और समझे जाने वाली सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसे रोकती नहीं है बल्कि इसे प्रोमोट करती हुई नजर आती है। इसराइल की इन सब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बावजूद भी अमेरिका इस पर कोई सेक्शंस नहीं लगाता, बल्कि हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है इसराइल को एड और इन्वेस्टमेंट की सूरत में। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फॉर अ टाइमिंग अभी तो आपको ये सब इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा आज से 74 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि फ़लस्तीन इतने से इतना हो जाएगा। इसी के साथ ही मैं आज की अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। इन द एंड आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के बारे में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कीजिएगा। और अगर आप आने वाले वक्त में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।